हेलो एवरीवन, इट्स मी शिल्पी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वेजिटेशन टाइप्स ऑफ इंडिया। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। वेजिटेशन टाइप्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेजिटेशन किसे कहते हैं, क्या है वेजिटेशन की डेफिनेशन। सो वेजिटेशन एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जो प्लांट स्पीशीज़ ग्रो हो रही है वो कैसे होती है, नेचुरल। उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ है, ना हमने वहाँ पर जाकर कोई कल्टीवेशन किया है, ना वहाँ पे हमने जाकर कोई प्लांटेशन किया है, कुछ भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ है। जो भी प्लांट स्पीशीज़ अपनी मर्ज़ी से ग्रो कर रही है, सॉइल कंडीशन से कॉम्पीट करती हुई, क्लाइमेट से कॉम्पीट करती हुई अपने आप को सर्वाइव कर रही है उस क्लाइमेट के अंदर। सो ऐसी स्पीशीज़ को क्या कहेंगे, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द एरिया। ठीक है, कोई नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, कोई माउंटेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे जाकर हमने हर एक पेड़ तो नहीं लगाया है, वो वेजिटेशन अपने आप ग्रो हुई है। सो उसे क्या कहेंगे, नेचुरल वेजिटेशन। सो स्टडी करते हैं हम। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन को स्टडी करने के लिए हमने पैरामीटर्स को रखा है। उसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर ही कोई फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाता है, कोई फॉरेस्ट सेमी एरिड कहलाता है, कोई डेजर्ट बन जाता है। सो प्रेसिपिटेशन इज़ द फोरमोस्ट एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है फॉरेस्ट को डिवाइड करने का। सो जो फर्स्ट हमने डिवीज़न लिया है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में प्रेसिपिटेशन कितना होता है, 400 से लेकर के 800 सेंटीमीटर्स तक। कितना होता है, 400 से लेकर 800 सेंटीमीटर्स तक प्रेसिपिटेशन होता है। उसके बाद में उसमें वेजिटेशन कैसी डेवलप हुई है, जब वही अगर ज़्यादा बारिश होगी तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट डेवलप हुए हैं। सो उसकी स्पीशीज़ भी कैसी होगी, एवरग्रीन फॉरेस्ट की, जैसे कि रोज़वुड, एबोनी, माहोगनी, डिप्टेरोकार्पस एसेट्रा। सो ये सारी प्लांट स्पीशीज़, ट्री स्पीशीज़ हमें मिलती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ये सारी प्लांट स्पीशीज़ हमें इसमें मिलती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और कौन कौन से एरिया है जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। ये है वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है। सेकंड है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, वहाँ पर भी बहुत हैवी रेनफॉल होती है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी बहुत हैवी रेनफॉल होती है। ये ऐसे एरिया में डेवलप होते हैं जहाँ पे रेनफॉल होती है 400 to 800 सेंटीमीटर और एनुअल मीन टेम्परेचर होता है 20 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्यों कहा जाता है, ट्रॉपिकल तो पता चल गया, एनुअल मीन टेम्परेचर इतना रहता है इसलिए कहा जाता है। एवरग्रीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोई डेफिनेट टाइम नहीं है लीफ शेड का। लीव्स पूरे साल भर गिरती रहती है, न्यू लीव्स आती रहती है। एक पर्टिकुलर पीरियड नहीं होता कि भाई इस सीज़न में लीफ फॉल होगा। ये फॉरेस्ट हमेशा कैसे दिखते हैं, ये फॉरेस्ट हमें दिखते हैं एवरग्रीन। ठीक है, इसलिए इन्हें कहा जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब नेक्स्ट है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे बने, सपोज़ ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसके एक एरिया में तो बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है और एक एरिया में लो रेनफॉल हो रही है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लेस रेनी पार्ट्स को ही क्या कहते हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसमें रेनफॉल होती है ओवर 400 सेंटीमीटर्स। अब इसकी स्पीशीज़, प्लांट स्पीशीज़ कौन सी है, डेंड्रोकैलेमस बैम्बू, सैकेरम, आर्टोकार्पस, एलनस, और भी बहुत सारे प्लांट स्पीशीज़ मिलती है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। और ये इस एरिया में मिलती है भाई लेस रेनी पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स की वेस्टर्न स्लोप पे हमें मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो वेस्टर्न घाट्स की ईस्टर्न स्लोप्स पे हमें क्या मिलेंगे, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल भी हो गए। अब नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को भी प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर ही मॉइस्ट और ड्राई में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे।
मॉइस्ट तो वो हो गए जिसमें 100 से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है, और ड्राई वो हो गए जिसमें 70 टू 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। लेकिन अगर जब डेसिडुअस वर्ड आ गया है, सो डेसिडुअस का मतलब क्या होता है कि लीफ फॉल एक डेफिनाइट टाइम पर होते हैं, जैसे कि ऑटम, विंटर, किसी भी सीज़न को ले लो जिसमें भी इसमें लीफ फॉल होती है, लेकिन एक डेफिनाइट टाइम होता है लीफ फॉल का, जो कि एब्सेंट किस में होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में। इतना समझ गए। अब जो प्लांट स्पीशीज़ मिलती है वो कौन सी है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मॉइस्ट में मिलती है, टेक्टोना ग्रैंडिस, शोरिया रोबस्टा, महुआ, आंवला, साल, शीशम, ये सारे प्लांट स्पीशीज़ मिलती है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, हिमालयन फुट हिल्स पे, ओडिशा में, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में भी सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलते हैं। और थर्ड कौन सा है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ड्राई। अब ड्राई की जो रेनफॉल कंडीशन है वो है 70 टू 100 सेंटीमीटर्स तक, और इसमें ट्रीज़ मिलते हैं तेंदू, पलाश, बेल, केर, अमलतास। और ये कौन से एरिया में मिलती है, यूपी, बिहार और रेनियर एरियाज ऑफ इंडियन पेनिनसुला, क्योंकि रेनफॉल तो 70 से 100 सेंटीमीटर्स तो होनी ही चाहिए, ठीक है, तभी क्या डेवलप होंगे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, लेकिन कौन से टाइप के, ड्राई टाइप के। अब नेक्स्ट इसमें है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट से हमें ध्यान में आता है कि कंटीली झाड़ियाँ मिलती हैं, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होती है। सो प्लांट स्पीशीज़ डेवलप हो जाएगी, बबूल, केर, कत्था, प्रोसोपिस, नीम, इस टाइप के प्लांट्स डेवलप होंगे। कैलोट्रॉपिस भी है, कैक्टस भी है, ये सारे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की स्पीशीज़ है। और ये कौन से एरिया में मिलेंगे, सेमी एरिड एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड साउथ वेस्ट पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट कौन से हो गए, जहाँ पर प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल के रूप में होती है, बारिश के रूप में भी होती है, रेन के रूप में होती है, लेकिन साथ ही साथ स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ ये किस एरिया में प्रेजेंट होते हैं, हिमालयाज, नीलगिरीज, अनामलाई, पालनी हिल्स, इन सब में माउंटेन फॉरेस्ट डेवलप होते हैं, जो कि जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शंकुधारी ट्रीज, जो कि हो गए कोन शेप्ड ट्रीज, जैसे कि हमारा पाइनस, सेड्रस, जूनिपेरस, मॉस, लाइकेंस, ये सब प्रेजेंट होती है माउंटेन फॉरेस्ट में, जिसे क्या कहा जाता है, कॉनीफेरस फॉरेस्ट भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं शंकुधारी वन। हो गई ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट और लास्ट इसमें जो कैटेगरी है वो स्वैम्प्स एंड लिटोरल फॉरेस्ट की है। यहाँ पर भी रेनफॉल हैवी ही होती है जब जाकर ये एरिया डेवलप होते हैं। और ये कहाँ कहाँ डेवलप हुए हैं, ये वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में डेवलप हुए हैं, गुजरात के कोस्टल एरिया में डेवलप हुए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हुए हैं, गंगा के प्लेन में स्वैम्प्स डेवलप हुए हैं, मार्शी लैंड डेवलप हुआ है जहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता है। सो ये सब एरिया डेवलप हुए हैं स्वैम्प्स और लिटोरल फॉरेस्ट में। यहाँ पे होती है मैंग्रोव वेजिटेशन, जैसे कि एविसियना, राइजोफोरा, ये सब स्पीशीज़ है मैंग्रोव फॉरेस्ट की, ठीक है। सो इन सब एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इसकी मैप पर लोकेशन। सो सबसे फर्स्ट इसमें जो कैटेगरी दे रखी है वो है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। तो लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट अभी मैंने बताया सुंदरबंस, जो ये चिल्का लेक के पास में डेल्टा है, डेल्टा जो बनाती है महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी रिवर्स जहाँ पर डेल्टा बनाती है वहाँ पर भी स्वैम्प्स और लिटोरल फॉरेस्ट मिलते हैं। ये एरिया सारा हो गया। गुजरात की कोस्ट लाइन का एरिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। ये हिमालयाज़ में मिल रहे हैं माउंटेन फॉरेस्ट, और ये हिमालयाज़ की ही एक्सटेंशन है, अरुणाचल प्रदेश में भी माउंटेन फॉरेस्ट मिलते हैं। अब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट ये एरिया है सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, गुजरात, साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा और कुछ पार्ट इसमें यूपी का भी है, ठीक है। और ये एरिया भी है ईस्टर्न महाराष्ट्र
कुछ पार्ट तेलंगाना का, कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का। ये सब भी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। यहाँ पर भी रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये इस एरिया को अगर हम हटा दें बीच में से, सो ये मोस्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का। उसके बाद में लास्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ये वेस्टर्न घाट्स की जो स्ट्रिप है यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर भी, और ये ईस्टर्न हिल्स पर हमें क्या मिलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो जितना भी हमने ये पढ़ा ये वेजिटेशन टाइप्स ऑफ इंडिया के बारे में था, और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का भी मैं आपको इसमें लिंक दे दूंगी, उसे भी पढ़कर जाना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यू वीडियोज़।